केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशन सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे थे जो 2023 तक आए थे। अब हमारा टॉपिक 4 है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ठीक है, तो जो सॉलिड्स इन लिक्विड्स होता है उसमें प्रेशर सॉल्युबिलिटी पे ज्यादा इफेक्ट मतलब सॉल्युबिलिटी को डिसाइड नहीं करता है। ऐसा क्यों? Solids are highly compressible, liquids are highly compressible, solubility of solid in liquid is directly proportional to partial pressure, the solids and liquids are highly incompressible। एक बार आप इसको ट्राई करिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रेशर, जब हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ रहे थे तो वहाँ प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन था, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करता था। ठीक है, लेकिन सॉलिड्स और लिक्विड्स के केस में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, तो जितना ज़्यादा आप कंप्रेस करिएगा, प्रेशर बढ़ाइएगा, तो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन सॉलिड्स और लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये हाईली कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, मतलब ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, दीज आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, तो ये कंप्रेस नहीं होते हैं, जिसके कारण ये सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट नहीं डालते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। अब आप आंसर को लिखिएगा कैसे? वैसे ही आप आंसर में लिखिएगा। ठीक है, आंसर और ये पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, अगर टाइम नहीं है तो आप कम से कम इतना लिख दीजिए, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल डी। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा जो पहला सब टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसका न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन में क्या है? क्या सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो 200 ग्राम ऑफ वाटर में 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया है और इसका वेपर प्रेशर 31.84 mmHg है। कैलकुलेट द मोलर मास, मतलब जब इसको डिसॉल्व कर दिया गया तो ये इसका वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, तो हमें सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया हुआ है 32 mmHg। तो आप देख सकते हैं कम हो गया, 32 था प्योर वाटर का, लेकिन जब सॉल्यूट मिलाया गया 31 हो गया, 31.84, तो लोअर हो गया, लोअर वेपर प्रेशर कम हो गया। तो ये क्वेश्चन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है, और हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में जो डिनोमिनेटर में आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं, और फिर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और फिर हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करिएगा, इससे हम अगली वीडियो में देखेंगे और आगे बढ़ेंगे।